सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः दिशदिवन्दियाडं त्रिभुवनीरे मधुरविसदिवकारणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाडं जुदीभवाडं जयमङ्गीभूदाडं विमिरानं नारदंसरीमयारं तैनो सिहाडं नमो सियासोसिद्धाडं नमो रियन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाणं नमो छायाडं नमो लोई सौसावुडं अनंत अनंत पुरुम सिद्ध गुवाई की एक जडगवान शांतिनाथ स्वामी की एक जडगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराट सागर मुनि महाराज की वही समय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थेश और दुमाई स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर दिन की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो हो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व चंद्रा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आत्मधर्म और लोक धर्म, व्यवहार धर्म, परमार्थ धर्म, ये दो भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं हैं। परमार्थ में व्यवहार को देखोगे तो परमार्थ नहीं दिखेगा, व्यवहार में परमार्थ को देखोगे तो परमार्थ नहीं दिखेगा। इसलिए दोनों व्यवस्थाओं को भिन्न भिन्न दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। श्रावक धर्म भिन्न है, श्रमण धर्म भिन्न है। श्रमणों के माध्यम से वस्तु का सत्याद्भुत होता है। श्रावकों के माध्यम से व्यवहार तीर्थ की रक्षा होती है। श्रमणों के माध्यम से परमार्थ तीर्थ की रक्षा होती है। यदि श्रावक नहीं होंगे तो श्रवण धर्म का पालन नहीं हो सकता, और श्रवण नहीं होंगे तो श्रावक धर्म का भी पालन नहीं हो सकता। पर दोनों के अंदर श्रवण धर्म की प्राप्ति के लिए श्रावक को श्रवण धर्म का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। श्रवण धर्म का अभ्यास श्रावकों को अवश्य करना चाहिए, लेकिन श्रमणों को श्रावक धर्म का पालन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पुनः समझिए,
श्रमण बनने के लिए श्रावकों को श्रवण धर्म का अभ्यास रूप में आप शिक्षा व्रतों का पालन करते हो, परंतु श्रमण बनने के लिए श्रावकों को श्रमण धर्म का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन श्रमणों के लिए श्रावक धर्म का किंचित भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। क्यों? जब तक दुग्ध है उसके अंदर अनेक पर्याय हो सकती है। दुग्ध है, दधी बनेगा, पुनः पुरुषार्थ उसमें हो सकता है। मट्ठा बना करके मक्खन निकाल लोगे, पुनः पुरुषार्थ हो सकता है। मक्खन निकाल करके तुम तपाओगे तो घी बन जाएगा, लेकिन घृत बनने के बाद अब कोई पुरुषार्थ नहीं है, घी को घी रहना देना चाहिए। इसी प्रकार से गृहस्थ है, उसे गृहस्थ के लिए मिथ्यात्व का परित्याग करना चाहिए, सम्यक की ओर आना चाहिए। जिसने सम्यक को प्राप्त कर लिया है उसे देशव्रती बनना चाहिए। देशव्रती बन चुका है उसे महाव्रती के प्रणाम रखना चाहिए। यदि महाव्रती बन गया है मित्र, उसे भगवान बनने के प्रणाम रखना चाहिए, न कि गृहस्थ बनने के प्रणाम रखना चाहिए। इसलिए संपूर्ण जन शासन में वितराग प्रधान धर्म है। अंतिम लक्ष्य हमारा मोक्ष है, अंतिम लक्ष्य हमारा मोक्ष है। उस मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य जिसका है उसको आगे ही देखना है। और जब तक तुम्हारा मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है, धर्मात्मा की रक्षा का परिणाम है आप गृहस्थ धर्म का पालन करेंगे। अब गृहस्थ धर्म में दो धर्म है, एक राजधर्म है, एक मित्र गृहस्थों का आजीविका का धर्म है, एक राजधर्म है और एक शुभ उपयोग का धर्म है। शुभ उपयोग का धर्म है। अब धर्म शब्द जो है इतना गंभीर है, लोगों ने धर्म की परिभाषा बनाई कर्तव्यमेव धर्मः। वैदिक सूत्र है, बोले कर्तव्यमेव धर्मः, बोले कर्तव्य भी धर्म है। तो कर्तव्य धर्म बनाएंगे, वो अपना राजधर्म लेके आ गए। और राजधर्म में आपको अपने राज्य की रक्षा के लिए तदनुकूल उपक्रम करना पड़ेगा। ये राजधर्म है। गृहस्थ धर्म है, आप संतान को जन्म देंगे तो संतान का पालन भी करना होगा। संतान का पालन करेंगे, उसमें आरंभ भी होगा, उद्योग भी होगा, विरोध भी होगा। फिर भी आपके साथ एक प्रतिज्ञा है, किसी जीव को संकल्प पूर्वक किसी का वध नहीं करना। जब हम मोक्ष धर्म की ओर चलेंगे, मोक्ष धर्म की ओर चलेंगे, तपस्या के कितने भेद किए जनागम में। राजसिक तप, साकांक्ष तप, निराकांक्ष तप। राजसिक तप, साकांक्ष तप, निराकांक्ष तप। चक्रवर्ती भरत, नारायण जितने भी हुए, संपूर्ण नारायण 8 उपवास करते हैं। भरत चक्रवर्ती 8 उपवास करता है। कोटि शिला उठाने के लिए वो 8 उपवास करता नारायण। उपवास में, तपस्या में बहुत ताकत है। सारे जगत को अपना बनाने की ताकत है, सारे विश्व को जुगाने की ताकत है, उसका नाम तपस्या है। आप भी आप देखो, लोक में कोई राजकीय काम है, लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, भूख हड़ताल करते हैं, अनशन करने बैठ जाते हैं। इसका मतलब समझिए, ये परंपरा कब से चली आ रही है अनशन करने की। सबको हिलाने की ताकत अनशन रखता है। चक्रवर्ती भरत जब विजयारथ की गुफाओं को खोलने के लिए खड़ा होता है, वहाँ 8 तप कर उपवास कर लेता है। उपवास करके देव प्रभावित हो जाते हैं। जगत को प्रभावित करने का कोई उपाय है? वैसे आपसे कोई कुछ ना पूछे, सुनील आपने आज उपवास कर लिया हो, तो हर व्यक्ति पूछता है ये ठीक हो, साता है, साता मतलब तुम्हारी छोटी सी तपस्या लोगों को प्रभावित कर देती है। अब यहाँ विषय पकड़ना,
छोटी सी तपस्या, जिसने 10 उपवास किए हैं, हर व्यक्ति भैया तुम ठीक हो, यहां विषय पकड़िए। ऊष्मा प्रभावित करती है, ऊष्मा प्रभावित करती है। अग्नि कहीं लगी हुई है, आंच लगती है, जब आंच लगती है दूर से, अरे ये गर्मी है, ऐसे व्यक्ति तप करता है, उसकी ऊष्मा जो बढ़ती है तो लोग प्रभावित होने लगते हैं। आप ठीक हो, आप ठीक हो, ये विषय क्यों आ रहा है? कोई संबंध नहीं, कोई लेन देन नहीं, लेकिन हर व्यक्ति पूछता आप बढ़िया 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 ठीक हो। मित्र, तपस्या में बहुत ताकत है। जब यहाँ मनुष्य प्रभावित हो सकते हैं, यहाँ मनुष्य प्रभावित हो सकते हैं, तो घोर तपस्वी से देव भी प्रभावित हो जाते हैं। इस तपस्या का प्रभाव देखिए। सीता ने तप किया, अग्नि का कुंड, पानी का कुंड बन गया। यानी उन योगियों से मिलो, तपस्वियों से मिलो, जिस तपस्या के माध्यम से कर्म का क्षय होता है, उस तपस्या संसारी विभूतियां तो तुच्छ हैं, लेकिन वही तप है जिसमें वीतराग भाव पर लक्ष्य है। वही तप है जिसमें वीतराग भाव का लक्ष्य है। राजसिक तप राज्य तक ही है, साकांक्ष तप मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाए, मैं तपस्या करता हूँ, साकांक्ष तप है। इसका मोक्ष मार्ग से कोई प्रयोजन नहीं है। राजसिक तप से, साकांक्ष तप से मोक्ष मार्ग कोई प्रयोजन नहीं है। बोले मैं शीतला का व्रत करता हूँ, मैं पद्मवती आदि के व्रत करता हूँ, इत्यादि जो तुम देवी देवताओं नाम पर व्रत कर रहे हो, ये साकांक्ष तप है। जिन शास्त्रों ने तपस्या किया है, उसका मात्र जो उद्देश्य तपसा निर्जाश्च, तपसा निर्जाश्च, तपस्या करने से कर्मों की निर्जना होती है, तपस्या करने से कर्मों का संवर होता है। अब हमको विवेक पूर्वक तपस्या करना चाहिए, उसको जरा विवेक के साथ सुनना। तपस्या करना चाहिए, लेकिन बुद्धि का विकल्प न हो, बुद्धि भ्रांत न हो, चित्त भ्रांत न हो, आयु कर्म के निषेक नष्ट न हो जाए। आगम कह रहा है आप भोजन का त्याग कीजिए, लेकिन भोजन का एकाएक त्याग कर दिया आपने। धान्य का, अन्न को प्राण कहा है, अन्न को प्राण कहा है। अन्नम वै प्राणम, अन्न प्राण है, जल ही जीवन है। अन्न प्राण है, जल ही जीवन है। तो तपस्या का क्रम क्या है? वही तप करो जिस तपस्या से शरीर स्वस्थ रहे। उतना तप करो जिससे इंद्रियां स्वस्थ रहें। इतना तप करो कि बुद्धि में बेकल ना हो। इतना तप करो कि मित्र चित्त भ्रांत न हो जाए, स्मृति नष्ट न हो जाए, स्मृति नष्ट न हो जाए। भोजन नहीं मिलेगा और मित्र ऐसा समय भी आ जाएगा आपको धर्म से उदासीनता आ जाएगी। ये पश्चाताप ना आने पाए कि मैंने क्या कर लिया, भूखे मर रहा हूं, दुनिया खा के जी रही है और मैं क्या अभागा हो गया हूं, क्या मेरा पुण्य क्षीण हो गया है, मैं जान के नहीं खा पा रहा हूं। ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए। मित्र उतनी तपस्या जितना वीरंतरा का क्षोभम है। भिन्न पुरुष को देख करके हमें तपस्या नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति को देख के तपस्या नहीं करना चाहिए, अपनी शक्ति को देख के तपस्या करना चाहिए। अलग अलग जीवों की शक्तियां हैं और तप एक प्रकार का नहीं है, तप 12 प्रकार का है। वो 12 प्रकार के तप को समझना चाहिए, अन्यथा जीव ये समझ बैठेगा एक ही तप करने से मोक्ष मिलेगा। ऐसा नहीं है। 12 तप है और 12 तप में किसी तप में अंतिम तप कोई है, उसका नाम ध्यान है। सारे तप लीजिए, ध्यान नहीं है तो तुम्हारा कोई तप काम में आने वाला नहीं है। ध्यान नहीं है, हजारों वर्ष के उपवास कर लो, हजारों वर्ष के उपवास कर लो, परंतु चित्त में ध्यान नहीं है। वो उपवास तुम्हारे मित्र, उपवास तुम्हारे मित्र
शरीर को सुखा सकते हैं, कर्मों को सुखाने के लिए वीतराग भाव चाहिए। सम्यक दर्शन के साथ किया गया तप ही तप है। और जिन शासन में दीक्षा लेना ही तप है, दीक्षा लेना ही तप है। बोले दीक्षा, तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं तप कल्याणक कहलाता है। तप कल्याणक है और तप कल्याणक निष्कण कल्याणक है। अब तप कल्याणक के समय कोई तीर्थंकर 3 दिन का तेला कर लिए, कोई ने बेला कर लिए, कोई ने मित्र 6-6 महीने के उपास के लिए, आदि 900 महीने। उनका सामर्थ्य था, क्षमता थी, सामर्थ्य था, पर तपस्या करते समय इतना ध्यान रखे कि मेरे 28 मूल गुणों में कोई कमी न रह जाए, हमारी साधना में कमी न रह जाए, हमारी श्रद्धा में कमी ना आ पाए, इतनी तपस्या करते रहना। कि जैसे आपने सामय करने बैठे, आपको भोजन की थालियां दिखने लग जाए, विश्राम कर रहे हो, आपको 24 घंटे यही सोच रहा है कि पारणा में क्या लूंगा मैं, यानी पारणा में क्या लूंगा मैं, मेरी पारणा कैसी होना चाहिए, ऐसा विकल्प मन में आ रहा है। हे मित्र, उस विकल्प ने आपके संपूर्ण तपस्या को भंग कर दिया है। धन्य में योगेश्वर, धन्य में योगेश्वर जो तप में तल्लीन है, तप में तल्लीन है। बिना सुखाए मित्र किसमिस नहीं बनती, बिना सुखाए छुआरा नहीं बनता, बिना सुखाए मित्र मुनक्का नहीं बनता। लेकिन ये परम सत्य है, ये परम सत्य है। अंगूर अधिक मीठा होता है कि मुनक्का, किसमिस अधिक मीठी होती है कि अंगूर, लेकिन बनता किससे है? बस अब ठहरो, बनता अंगूर से है। मित्र, जब तक अंगूर हरा है, अंगूर है, तब तक खट्टा रहता है। आप तो ये सोचिए बंगला जी कि अंगूर में क्या मिला दिया, ये मीठा कैसे हो गया। मुनक्का बनने पर, किसमिस बनने पर मिलाया क्या इसमें? अब आपको प्रवचन समझ में आएगा। हे ज्ञानी, लोग यूं सोचते हैं कि तपस्या एक व्यर्थ की प्रवृत्ति है, ऐसा नहीं है। आप व्यवहार में आइए, फिर परमार्थ में चलते हैं। परमार्थ में आइए, व्यवहार को देखिए। मुनक्का में मिठास कहां से आया? मुनक्का में मिठास कहां से आया? किसमिस में मिठास कहां से आया? अंगूर तो खट्टा था मित्र, कुछ भी नहीं होता। नासिक जाइए आप, बहुत अंगूर होते हैं महाराष्ट्र में, बहुत से गांव, नासिक, आपके मध्य प्रदेश में रतलाम में अंगूर होते हैं मित्र, लाल वाले। तो मतलब बहुत सारे अंगूर होते हैं, मध्य प्रदेश में भी होते हैं, परंतु महाराष्ट्र में प्रचुर होते हैं। यानी वहां मैंने क्या देखा, अंगूर की खेती है और बड़े बड़े स्थान, जैसे आपके पंडाल है ना, ऐसे बड़े बड़े स्थान को बना के रखा गया है। उसमें तार लगे हुए हैं और उस पर अंगूर लटक रहे हैं। लताओं से निकाल करके तालों पर टांग दिए गए हैं। धूप तेज पड़ रही है, वो अंगूर सूख रहे हैं, अंगूर सूख रहे हैं। ओ न उसमें कोई छिड़काव किया, न उसमें बूरा मिलाया है, न कोई मिश्री घोली है, न गुड़ घोला है। अंगूर में मिठास आने लग गया। मेरे मित्र, जैसे जैसे सूखते जाते हैं वो अंगूर मुनक्का बनता जाता है, किसमिस बनता जाता है। जैसे सूखता जाता है किसमिस मीठी हो जाती है। ऐसे मुमुक्षु आप वही मनुष्य हो, वही मनुष्य हो। भगवान कोई बाहर की वस्तु नहीं है। जैन दर्शन ईश्वर को ईश्वर ही नहीं मानता है, इंसान को ईश्वर बनाता है। जगत के लोग
एक परमात्मा को देखते हैं, जगत के लोग एक भगवान को देखते हैं। जिन शासन कहता है एक ही किसमिस नहीं होती है, अंगूर सूखेंगे सभी किसमिस हो जाएंगे, तुम्हारी वासनाएं सूखेंगी तुम सब भगवान हो जाओगे। किसमिस मीठी, किसमिस मीठी। ओहो, बाजार में जाइए आप, अंगूर का भाव कितना होगा और किसमिस का भाव कितना होगा। बाबू, अंगूर का भाव कितना होगा और किसमिस का गांधी भाव कितना होगा। 1 किलो अंगूर की कीमत, 1 किलो अंगूर की कीमत 80 रुपए और 1 किलो किसमिस की कीमत ओहो 400 रुपए। सूखने पर कीमत बढ़ गई मुमुक्षु, सूखने पर कीमत बढ़ गई। ऐसी जो तपस्या में सूख लेता है उसे कीमत बढ़ जाती है। शहर हर सूखना क्या, सूखने से कीमत बढ़ती है। गीली लकड़ी और सूखी लकड़ी, ओहो ज्ञानी समझो, सूखने से कीमत बढ़ती है। जो कसाय में सूखते हैं, जो कसाय में सूखते हैं ज्ञानी, जो कसाय में सूखते हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती है। जो साम्य भाव में सूखता है उसे कीमत होती है। कोई वैद्य बैठा है यहाँ पर, वो डॉक्टर, डॉक्टर जो होता है ना दवाइयों को धूप में नहीं सुखाता। औषधि धूप में सूख गई तो उसका औषध धर्म नष्ट हो जाएगा। छाया में सुखाई जाती है, औषधियां छाया में सुखाई जाती है। ज्ञानियों, आप भी भोजन छोड़ देते हो, बस डॉक्टर बैठ जाओ, आप भी भोजन छोड़ देते हो। बाबू, धर्म पत्नी गुस्सा हो गई, उधर तुम गुस्सा हो गए, घर में तपस्या प्रारंभ, चूल्हा ही नहीं जल रहा है, रोटी नहीं बन रही है, दोनों भूखे बैठे हुए हैं। बोले क्या हो रहा है? बोले तपस्या हो रही है। ये तपस्या नहीं हो रही है, ये धूप में तुम सूख रहे हो, कसाय में सूख रहे हो। और तपस्या वो होती है जो साम्य भाव की छाया में सूखते हैं। तपस्या का मतलब साम्य भाव में सूखना। पत्ती हरी पीली ना पड़ पाए, पत्ती हरी पीली ना पड़ पाए, वो सूख जाए। पत्ती हरी पीली ना पड़ो, सूख जाए। वो कब सूखेगी? छाया में। ऐसे ज्ञानियों अहंकार आना पाए, वासनाएं भड़कने ना पाए, कामनाएं खड़ी होने ना पाए, वो कर्म सूख जाए, उसका नाम तपस्या है। इहलोक सुख परलोक सुख, इन सुखों की प्राप्ति के लिए तपस्या नहीं होती है। कर्म क्षयार्थम तपते इति तपः, कर्म क्षय के लिए जो तपा जाता है उसका नाम तप कहलाता है। उसमें पहला तप है अनशन, पहला तप है अनशन। इसमें कोई शंका नहीं करना मित्र, कोई शंका नहीं करना मित्र, अनशन तप करना अनिवार्य है, अनशन तप करना अनिवार्य है। बोले क्यों? बंगेला कहेंगे राग हटाइए स्वामी, भूखे मरने से क्या लाभ है? राग हटाइए स्वामी, भूखे मरने से क्या लाभ है? अब तुमको क्रम क्रम से व्याख्यान सुनना है। बोले भूखे मरने से क्या लाभ है? जो खाना चाहता है, खाने को ना मिलता हो भूखे मरता है। जो खाना चाहता है, खाना नहीं मिलता है, वो भूखे मरता है। जो खाना नहीं चाहता है, खाना भी मिलता है तब भी नहीं खाता है, उसका नाम तप कहलाता है। जो खाना चाहता है, खाना मिलता नहीं है, वो भूखे मर रहा है, तपस्वी भूखे नहीं मरता। यहाँ कितने लोग आज 6वां दिन हो गया, उनको मुख में पानी भी नहीं गया, ऐसे भी तपस्वी बैठे हुए हैं। मित्र, 6वां दिन हो गया, मुख में पानी नहीं डाला, लेकिन क्लेश नहीं है, क्लेश नहीं है। साथ इच्छा रहित तपस्या करोगे तो क्लेश होगा। तपस्या की इच्छा नहीं है लेकिन जबरदस्ती करना पड़ रहा है तो संक्लेशता होगी। जो खुश होकर के भोजन छोड़ रहा है,
मित्र संक्लेश विशुद्धि बनेगी। तन कमजोर हो सकता है, वो होगा ही। ये जीवेश उपकार तो देश उपकार कम, ये देश उपकार जीवेश उपकार कम। हे मित्र, यदि आप शरीर का उपकार करना चाहोगे तो जीव का अपकार हो जाएगा, और जीव का उपकार करना चाहेंगे तो शरीर का अपकार होना नियत है। तपस्या करो, वो गाल ना पिचके तो तपस्या कैसी? तपस्या करो, गाल तो पिचकेंगे। किसमिस सूखेगी, मीठी होगी तो वो तो पिचकेगी ना। अंगूर पिचके ना, अंगूर पिचके ना, वो किसमिस मीठी हो जाए, ऐसा होता नहीं। असंभव दोष है कि ज्ञानियों, असंभव दोष है कि अंगूर पिचके ना किसमिस बन जाए, असंभव दोष है। ऐसे शरीर सूखे नहीं और भगवान बन जाओ, असंभव दोष है। तपस्या करोगे, इंद्रियां सुखाना पड़ेंगी, शरीर सूखेगा। तो मित्र, यदि बंगला जैसा शरीर है मित्र, तो भी ध्यान दो, ये आपका शरीर भी बंगला जो दिख रहा है ना, विश्वास मानो। आप 4 दिन भोजन छोड़ दो, फिर देखो बड़े अंगूर का भी मुनक्का मैंने देखा है, बड़े अंगूर की भी किसमिस मुनक्का देखा हमने। ध्यान दो, वो भी सूख जाता है। बोले कब? जब अच्छी धूप पड़ती है। ऐसे मित्र, भोजन देना बंद करो और तपस्या प्रारंभ करो, ये मोटे शरीर को भी सूखना पड़ जाएगा। हो। और जो व्यक्ति, विश्वास मानो, यदि आपने उसको सुखाया नहीं अंगूर को और रखे रह गए, बोले मैं नहीं सुखाऊंगा, तो सड़ जाएगा, मुनक्का नहीं बन पाएगा। ऐसे ज्ञानी संतन तुम्हारा सड़ जाएगा, तपस्या नहीं कर पाओगे तो मेरे मित्र कुछ नहीं कर पाओगे, फेंकना ही पड़ेगा, जलाना ही पड़ेगा। यावत् स्वस्थम शरीरश्च यावत् चेन्द्रिय संपदा तावत् युक्तम तपा कर्तुम वर्धक्याय केवल श्रमम। वो हमारा फौजी भाई बैठा है यहाँ पर, बंगेल, तुम दोनों एक साथ खड़े हो जाओ ना मुनि बन के, क्या भारत बाहुली जैसे दिखोगे। लेकिन क्या करें, भाव ही नहीं बनते जीव के। मित्र, विश्वास मानिए, विश्वास मानिए, हर किसान के पास ताकत नहीं होती है कि मैं इतनी अंगूर बना लूं, कि किसमिस बना पाऊं, मुनक्का बना पाऊं। कुछ लोग अंगूर में ही बेच डालते हैं। ऐसे कच्चे अंगूर जो बिक रहे हैं ना, बिना मुनक्का के, ये खेत से सीधे बिक रहे हैं। जो भोगों में लिप्त हैं, एक कच्चे अंगूर खब रहे हैं, एक कच्चे अंगूर खब रहे हैं, कच्चे अंगूर खब रहे हैं, कच्चे अंगूर खब रहे हैं ज्ञानी। और जो किसमिस, मुख में पानी मत लाना, ये तो मैं दृष्टांत दे रहा हूं। तपस्वी तप कर रहा है, तप कर रहा है, लेकिन तपस्या करते समय सब ध्यान समाप्त हो जाना चाहिए, ध्यान समाप्त नहीं होना चाहिए। तपस्या करते समय सब ध्यान समाप्त हो जाना चाहिए, पर ध्यान समाप्त नहीं होना चाहिए। माँ का ध्यान समाप्त हो जाए, पत्नी का ध्यान समाप्त हो जाए, पुत्र पुत्रियों का ध्यान समाप्त हो जाए, धन संपत्ति का ध्यान समाप्त हो जाए। हे मित्र, धन संपत्ति ध्यान समाप्त हो जाए, मठ मंदिरों के ध्यान समाप्त हो जाए, लेकिन निज भगवान आत्मा का ध्यान समाप्त न हो, इसका नाम तपस्या है। अनशन, अनशन तप कर रहे योगेश्वर, इच्छाओं के निरोध के लिए, इंद्रियों के दर्प के नाश के लिए, प्रमाण से रहित होने के लिए, प्रमाण से रहित होने के लिए मांस की कपड़ा, एक दिन बेला तेला पच्छ मास 6 मास वर्ष भर बाहुली स्वामी ने 1 वर्ष का अनशन तप तपा। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, निसंग सागर जी,
जो जीव जिस क्षेत्र में प्रवेश किया है उसे अपने क्षेत्र से विचलित नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नेता है वो चित्त से नेतागिरी करेगा तो सफलता हासिल करेगा। सम्राट है, सम्राट को अपना राज्य संभालना चाहिए, न कि जटाजूट बांध के बैठ जाना चाहिए। सम्राट को मित्र परम अहिंसा की व्याख्या निर्गंत मुनि के मस्तिष्क में होगी। सम्राट के अंदर देश की रक्षा के भाव होंगे। यदि आप परिवार बसा के बैठे हो पार्षद, और फिर तुम सोचते हो मैं मुनि क्यों नहीं बन गया। हे मित्र, बात गहरी है। पत्नी को व्यभिचारिणी बनाने की कोशिश मत करना। तुमने शादी की है, सुधा संतोष व्रत का पालन करना। अब तुम पत्नी के पास जाने की इच्छा नहीं रख रहे हो, मित्र वो कहां जाएगी। कोई नारी है शादी करके, अब तुम पति को भगा रही हो, तुम पति को व्यभिचारी बनाने जा रही हो। सुतार संतोष व्रत, सुपत्नी संतोष व्रत का पालन कीजिए। फिर यदि आपको शील का पालन करना है तो मित्र दोनों की इच्छा से कीजिए। यदि तुम्हारी शादी हो चुकी है, आप अकेले ब्रह्मचर्य व्रत लेने नहीं जाएंगे, आप पत्नी को साथ में लेके जाइए। कोई नारी ब्रह्मचर्य लेना चाहते अपने पति को साथ में लेके आई हो। आचार्य मुनियों को अकेले स्त्री को, अकेले पुरुष को व्रत देना ही नहीं चाहिए है, आप दोनों आइए। बोले क्यों? घर में झगड़ा होगा, लोग नाटक देखेंगे। इतना ही नहीं होगा, तुम दोनों की दुश्मनी बन जाएगी। नियम दोनों मिल के लोगे तो दोनों एक दूसरे के संयम का पालन कराएंगे, संयम का पालन कराएंगे। व्रती भी बनना है, एक ग्रास दान भी देना चाहते हो, पत्नी से पूछ के आइए। आपको पत्नी से सलाह लेना चाहिए, या फिर आप मेरे जैसे होते किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। अब ऋषभ भूल की है तो पूछना पड़ेगा, और जब तक भूल नहीं कर पाए हो तब तक निकल चलो। इस जगत से पूछने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता करता मैं स्वतंत्र हूं, स्वतंत्र हूं। इस व्यवस्था की व्याख्या करना चाहिए महात्मा जी। अन्यथा भावुकता में बालक छोटे छोटे हैं, वो व्रती बनना चाहते हैं, उनके माता पिता की अनुमति लो। बिना माता पिता की अनुमति के किसी बच्चे को नियम मत दो। छोटे मोटे विषय लगे, लेकिन लंबा नियम ले रहे हैं। क्लेश नहीं होना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रसन्नता का मार्ग है। तपस्या जो है रोने का मार्ग नहीं है, मोह बनाने का मार्ग नहीं है, शत्रु बनाने का मार्ग नहीं है। हम दीक्षा लेना चाहते हैं, ये माता पिता अनुमति नहीं दे रहे, मैं तपस्वी बनना चाहता हूं, तो माता पिता वो तपस्वी कैसा दिखता है, ये आगे शत्रु मुझे मना करेंगे। हे मित्र, आप उन्हें शत्रु क्यों मानते हो? वही भगवान आत्मा है, उनके राग का काम चल रहा है, राग ऐसा बोल रहा है, आप उनके राग पर विजय प्राप्त करो, लेकिन उनको शत्रु मत मानिए। प्रवचन सार जी में दीक्षा लेने की विधि लिखी हुई है। पहले संयमी बनो, फिर तपस्वी बनो। क्या लिखा है ये भी ध्यान रखना। संयम के बिना तप कोई काम का नहीं है। अंतर है, हाँ अंतर है। संयम के बिना तप कोई काम का नहीं है। संयम मूल है, तप उत्तर गुण है। संयम मूल है, तप उत्तर गुण है। संयम के बिना तप का पालन नहीं होता है। तपस्या तो आप लोग भी 10 दिन कर लेते हो, लेकिन संयमी नहीं हो। श्रावक भी तप कर रहा है, गज स्नान बत, बालकों गज स्नान बत। हाथी गया तालाब में और खूब सूर्ण भर भर के पानी ऊपर छोड़ता है, साफ हो गया, और जैसे ही बाहर निकलता है धूल उठाए और फिर फेंक लिए। ऐसे 10 दिन
खूब तपस्या की। जैन सागर भैया बहुत तपस्या की, अरे गुरु जी उपास उपास उपास। और जैसे ही 11वां दिन आया, समोसे चाट। ओहो मित्र, कम से कम इतना तो विवेक रखो, इतना तो विवेक रखो। हम गज स्नान ना करें, मुनि की तपस्या गज स्नान नहीं होती है, गज स्नान नहीं होती है, उनकी तपस्या तपस्या होती है। गज स्नान बत नहीं। ओहो, तप धारण किए तो कैसे दीक्षा लें? चिंटू यदि भाव बने तो बेटा विधि में बता देता हूं। और कोई ये कहे कि माँ रोकती, पिता रोकता, ये सब व्यर्थ की बात है। कोई नहीं रोकता, तुम्हारा मन ही रोकता है। कोई में ताकत नहीं है। मेरे से मिलो, मैं तो अनुभवी हूं ना। यानी कोई नहीं रोक पाता, कितनी रोके, आप में दृढ़ता है। माता पिता को भी सौंपना पड़ता है। ओहो, क्यों भाई को सद्य शादी हो गई? कैसे हो गई? माँ ने कराई कि पिता ने? माता पिता ने। अच्छा, तुम्हारे मन में बिल्कुल नहीं था? देखा, बहाने क्या बना, गुरुजी आप मुझे नहीं मिले, नहीं तो मैं भी महाराज बन जाता। हे मित्र, आप ये बताइए घोड़े पर किसने बिठाया आपको? बोले माता पिता ने करा दिए। आप चढ़े क्यों? नेमिनाथ स्वामी के पिताजी क्यों नहीं करा पाए? भगवान नेमिनाथ स्वामी के पिताजी क्यों नहीं करा पाए? मोड़ तोड़ गिरनार चढ़े त जूनागढ़ नगरिया। मोड़ को तोड़ दिया, रथ को मोड़ दिया। ओ राजुल बिलकती रही, ओ नारी नारी पीछे पीछे गिरती रही नारी, पहाड़ी पर गिरती रही नारी, सो पर्वत का नाम हो गिरनारी। ओहो, उज्जैन पर्वत, नेमिनाथ स्वामी की निर्वाण भूमि, गिरनार पर्वत। मित्र पीछे से राजुल आ रही थी, गिरते गिरते बेचारी आ रही थी, सो गिरते गिरते आई नारी, गिरते गिरते पहुंच गई पहाड़ी पर। पर्वत का नाम ही होगी गिरनारी बन गया। उसका मूल नाम है उज्जैन पर्वत। उज्जैन पर्वत, जहां से भगवान नेमिनाथ स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया है। तो मित्र, कोई रोक पाया क्या? कोई नहीं रोक सकता। बैरागी को कोई को रोकने की शक्ति नहीं है, और रागी को किसी को भगाने की शक्ति नहीं है। ऐसे लोग हैं, घर में डंडे खाते रहेंगे, भीख मांग के खा लेंगे, वे देख भी रहे हैं। ओह, जैन मुनि कैसे दोनों हाथों में आहार ले रहे हैं, पर बेचारे आहार नहीं ले पाएंगे, भीख मांग लेंगे। सत्य है, सत्य है मित्र। भीख मांगने के लिए थैला डालने की जरूरत है, भीख मांगने कटोरा लेने की आवश्यकता है। तपस्वी बनने के लिए इच्छाओं के त्याग करने की जरूरत है। इच्छा निरोधो तपाह। जब तक इच्छाओं का निरोध नहीं है, तब तक तपस्या नहीं हो सकती। इसे संयम चाहिए। पहले संयम चाहिए। ध्यान दीजिए, पहले संयम चाहिए। मुर्राज रोज आहार करें, तब भी उनकी निर्जरा अधिक होती है। श्रावक प्रतिदिन उपवास भी कर ले, तब भी उसकी निर्जरा कम होती है। बोले क्यों? क्योंकि श्रावक के पास मालूम है मैं मात्र उपवास किए हूं, अनशन में नहीं हूं। उपवास किए, अनशन में नहीं हूं। भोजन त्याग वाला उपवास है आपका। अब मुर्राज के उपवास के पास चलते हैं। अनशन स्वरूपोहम। अनशन स्वरूपोहम। आत्मा त्रिकालिक स्वभावी है। असन राग का धर्म है, असन भोग का धर्म है, असन आत्मा का धर्म नहीं है, उपयोग आत्मा का धर्म है। ये चैतन्य भगवान आत्मा जाननहारी है, भोगनहारी नहीं। देह चलाने के लिए किंचित असन भी ले योगी, तब भी अनशन स्वभाव में है, तब भी अनशन स्वभाव में है।
पहला तप अनशन तप है। खाद्य स्वाद्य लेप पेय चारों प्रकार के भोजन का पूर्ण त्याग कर देना, ये प्रथम अनशन तप है। द्वितीय तप है ऊनोदर। वे परम योगेश्वर प्रमाण के त्याग के लिए वो क्या कर रहे हैं? उत्कृष्ट ऊनोदर, एक चावल लेना और चले आना वापस। मात्र एक चावल आहार में लेना और छोड़ के चले आना। मध्यम अनेक प्रकार का जघन्य, एक ग्रास कम लेना, तब भी आपका ऊनोदर तप है। ऊनोदर तप तो करना ही चाहिए। यदि ऊनोदर तप प्रत्येक ग्रस्त करने लग जाए ना, विश्वास मानिए आपको हाजमोला की गोली नहीं खाना पड़ेगी, आपको हींग का बघार नहीं खाना पड़ेगा, आपको मित्र बार बार हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। जितने उपवास करने वाले नहीं मरे हैं, उतने अधिक खाने वाले मरते हैं। बराबर। जितने बीमार होते हैं, निसंग सागरी बालक खूब पास करो, लेकिन पारणा का विवेक रखना, पारणा का विवेक रखना। कुछ ऐसे जीव है पारणा में सोचते कि आज ही मैं धूल मलाई रबड़ी खा लूंगा तो मस्त हो जाऊंगा। मेरे मित्र, उस मलाई को पचाने की क्षमता तुम्हारी नष्ट हो चुकी है। लंबे तप कर रहे हो तो पारणा पर ध्यान रखो। मूंग की दाल का पानी पियो, आप मुनक्के का गर्म पानी पियो। मित्र, धीरे धीरे बढ़ाइए। आपने एकदम कम किया है, नलियां चौक हो रही है, उसको क्रम से बढ़ाइए। और जिनकी पारणा बिगड़ जाती ना, उनके प्राण चले जाते हैं। युवा साधु हैं, युवा ग्रस्त हैं, आप मेरी बात पर ध्यान दो। जिद में उपास तुम कर लोगे, लेकिन पारणा के समय विवेक नहीं रखा तो आप जैसे युवा साधु, आप जैसे युवा बालक असमय में चले गए तो आपको धर्म से कौन सी शत्रुता थी? आपके तो धर्म की प्रभावना हो रही थी, धर्म का पालन हो रहा था, जिन शासनी प्रभावना हो रही थी। बेटा, तुम और लंबा जी लेते तो कितने जिन शासनी प्रभावना करते, निज का कल्याण करते। मृत्यु 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 मित्र तपस्या का फल नहीं है, समाधि मरण तपस्या का फल है। समय पर सब अच्छा लगता है, असमय पर नहीं। समय पर सब अच्छा लगता है। ये मत खींचो। हमारे लिए कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना कि विश्व रिकॉर्ड बनाना हो। मुझे रिकॉर्ड नहीं बनाना है। किसी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में, किसी विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में मेरा नाम आ जाए, ये नहीं चाहिए। सिद्धि शिला पर मेरा स्थान मिल जाए, ये मुझे चाहिए। ज्ञानी जीव विचित्रात्मा, बेटा ये नहीं सोचता है कि मेरा विश्व रिकॉर्ड बन जाए। ज्ञानी ये सोचता है विश्व के रिकॉर्ड समाप्त हो जाए, सिद्ध शिला पर मेरा स्थान बन जाए। खींचना नहीं कभी जीवन में, खींचना नहीं कभी जीवन में, कभी नहीं खींचना। क्योंकि जिनको गहरा ज्ञान होगा वो मेरी बात से सहमत होंगे। जिनको गहरा ज्ञान होगा, समझदार लोग होंगे। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में समझदार लोगों के शासन चलते हैं, समझदार लोगों के शासन चलते हैं, ना समझो के शासन कभी नहीं चलते। भगवान तीर्थंकर आहारचर्या को उठे। क्यों उठे? उन्हें बोध था शासन चलना है। यदि मैं आहार को नहीं गया तो असमर्थ लोग दीक्षा लेंगे। यदि आहार नहीं करेंगे या तो दीक्षा छोड़ देंगे या फिर कुमरण कर लेंगे। समाधि मरण समता से होता है, क्रम क्रम से होता है, अचानक के नहीं होता मित्र, क्रम क्रम से होता है। त्याग करो, अनशन तप करते रहना चाहिए, अनशन तप करते रहना चाहिए। क्योंकि बंगला मत कहना भोजन छोड़ने से क्या होता है। हे मित्र,
संसार में सबसे बड़ा कोई है, इंद्रियों में रसना इंद्रिय है। प्रतिदिन कितने जीवों के टुकड़े हो रहे हैं, प्रतिदिन कितने जीवों के टुकड़े हो रहे हैं, ये रसना लोलुपियों के द्वारा, ये रसना लोलुपियों के द्वारा। इतना उनको रसना का चकचक है कि किसी जीव को जीव नहीं मारे, अपने जिह्वा के पीछे जीवों को चबा रहे हैं। दिन देखता व्यक्ति न रात देखता है, न सुबह देखता न शाम देखता है, रात्रि में भी मुख में गुटखा भर के सोते लोग। अब सोचिए, उन्हें कहना पड़ेगा धन्य जो 10-10 दिन के उपवास किए बैठे हुए हैं, धन्य वे लोग एक आहार एक उपवास ले रहे हैं। एक समय का भोजन छोड़ना आदमी को कठिन पड़ता है, और जो पूर्ण आहार छोड़ करके मुस्कुरा रहे चेहरे, मित्र ये अनशन तप कह रहा है, इंद्रियों का दर्प समन होगा। इंद्रियों में रसना इंद्रिय प्रचंड होती है। करते जाइए लक्ष्मी भैया, करते जाइए, कभी रस त्याग कर दो, कभी उपवास कर लो, करते बोले क्यों? अंतिम समय में स्त्री की याद नहीं आती कि मुझे पत्नी का सेवन करना है। अंतिम समय मित्र तुम्हारे लिए संगीत की इच्छा नहीं होती। अंतिम समय में कोई सताती तो रसना इंद्रिय सताती है। आदमी रोटी रोटी चिल्लाते चिल्लाते मर जाते, पानी पानी चिल्लाते चिल्लाते मर जाते हैं। धन्य वे जीव जो पानी नहीं मांगते, रोटी नहीं मांगते, जिन वाणी सुन के चले जाते। हे मित्र, आज मन में विचार कर लो, मैं किसी को नियम नहीं दिला रहा हूं, स्वयं नियम ले लेना। आज विचार कर लो, हे नाथ, रोटी रोटी चिल्लाते, बेटी बेटी चिल्लाते चाहते ना मरूं, मैं मां जिनवाणी का पान करते कि उन्हें जीवन छोड़ूं। स्वाध्याय करिए आप, जैसे बने भले एक पन्ना पढ़ो, एक लाइन पढ़िए, लेकिन दिन में 24 घंटे में स्वाध्याय कीजिए। अनशन, ऊनोदार, भूख से कम खाना। देखो 12 के 12 तब वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक हैं। 8 दिन में एक उपवास कर लिया। जिस दिन तुम उपवास करो ना, जैसे तुम भोजन करोगे तुरंत तुमको सोच जाना पड़ेगा। जितना कचरा था, कोई एनीमा की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। एक उपवास करो, किसी को जुकाम हो जाए, एक उपवास ठोक दो, सब समाप्त, सारे बेकार समाप्त। अब तुम घी दूध छोड़ नहीं पा रहे, दवाइयां खा रहे, जुकाम हो गया, और डॉक्टर साहब तो चाहते भाई ठीक है तुम तो रहो बीमार, हम तो हमारा काम तो बन रहा है ना, हमारा तो व्यापार आएगा। लेकिन सत्य है ना, सर्दी को हो जाए, जुकाम हो जाए, सबसे पहले घी छोड़ो, दूध छोड़ो और मीठा छोड़ो। ये अपने आप ठीक होते हैं, अपने आप ठीक होते हैं। अधिक मीठा भी जहर है, समझ रहे कि नहीं? मीठा मीठा जहर है। हो मीठा मीठा जहर है। कुछ चाहिए, लेकिन एकदम 250 किलो तुम बादाम का हलवा खाओगे तो कब तक जियोगे? हो मीठा जहर है, मीठा भी मीठा जहर है। सीमा होना चाहिए, सीमा होना चाहिए मित्र। उन्होंने देखो उपवास कर लिया, सब बेकार निकल गया। फिर तुमने भूख से कम खाया तो सांस लेने के लिए समय, गैस पास होने के लिए स्थान मिलेगा। मित्र इतना तुम खा गए, इतना खा गए, अब तुम पेट पे हाथ फेर रहे हो, समय कब करोगे? नहीं मित्र, प्रमाण से बचने के लिए ये योगेश्वर उन्होंने व्रत का पालन करते हैं। रस पर त्याग, देखिए समीकरण बिठालना है। यदि आपको कर्म क्षय की भावना नहीं, शरीर को भी स्वस्थ रखना है, तो समझिए रस पर त्याग। सप्ताह में एक दिन एक रस छोड़ते गए आप, तो आपका समीकरण बैठेगा और तुम पूरे रस एकता लेते रहोगे। विश्वास मानिए, स्वादिष्ट भोजन तुम कर सकते हो, लेकिन लंबे समय तक खाने को तुम बचोगे नहीं।
जितना अधिक मसाला मिलेगा, जितना अधिक भभका मिलेगा, उतना तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा। ये नलियां चौक किसकी हो रही है? ओहो, रस पर त्याग, कभी घी का त्याग, कभी बूरे का त्याग, कभी मेरे मित्र तेल का त्याग, नमक का त्याग, घृत का त्याग, ये रसों का त्याग करते रहने। धन्य भी योगेश्वर 6 रस कभी नहीं लेते हैं। रस पर त्याग उनका व्रत होता है, तप है, तप, रस पर त्याग तप है। वियुक्त सिंहासन, एकांत में, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, नपुंसक नहीं, कोई जीव नहीं, ऐसे स्थान पर वे वितरागी श्रमण विश्राम करते हैं। वो भी कितना अल्प, अल्प विश्राम, थकान को दूर करने के लिए, श्रांति को मिटाने के लिए विश्राम लेते हैं, सुख से सोने के लिए नहीं। सोना धर्म नहीं है, जागना धर्म है। सोना प्रमाद है। जागृत में तुम्हारे परिणाम खराब हो गए, तुम बच सकते हो, परंतु सोते सोते सत्या है सागर जी, एक निश्चित समय करो आप अपना बोलने का। ओहो, बालक बादाम का हलवा भी 24 घंटे खाएगा तो मर जाएगा आदमी, उसका भी खाने का समय नियत होता है। तत्व चर्चा भी समके सागर उचित स्थान पर होना चाहिए। ओहो, हलवा खाएगा, अनशन। जिस तपस्या तुम कर रहे हो वही तपस्या की व्याख्या है। रस प्रत्याग, व्यक्ति से या संग, ऐसा नहीं है कहीं भी जैसे श्रावक श्रावका है, बाजार है, गांव है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। हे मित्र महात्मा सुब्रत सागर जी, कौवे के काम कीड़ा को किसी ने नहीं देखा, कौवे की काम कीड़ा किसी ने देखा, ऐसे दिगंबर मुनियों का विश्राम कोई ना देखे। एकांत स्थान में जब कोई ना हो तब योगी विश्राम करते हैं। श्रावक के बीच में मालूम, एक अध्यापक जो थे वो स्कूल में ही रहते थे। जिस दिन हम लोग जल्दी पहुंच जाए ना, तो वो शिक्षक जी कई बाल्टी लेके आ रहे हैं, कई कपड़े धो के आ रहे हैं। तो मैं कहता मजा नहीं आता, गुरुजी आपको सब पहले निपटा के रखना चाहिए। हम छात्रों के बीच में आप बाल्टी लिए जा रहे हो, हम आपको किस रूप में देखना चाहते? आप तो मात्र कक्षा में पढ़ाते दिखाई दो, बाकी कोई रोटी पकाते ना दिखो, ना कपड़े धोते दिखो। ऐसे दिगंबर योगी मात्र ध्यान में दिखे, ज्ञान में दिखे, विश्राम में किसी गृहस्थ को दिखना ही नहीं चाहिए। ओहो, एकांत में संयम की रक्षा के लिए, शील की रक्षा के लिए शून्य एकांत में रहते हैं। कभी बेटे बाल को मुनियों के कक्ष में कहीं कपड़े बदलने नहीं जाना। इस श्रावकों से, माता बहनों सभी से कह रहा हूं, साधुओं के कक्ष खाली पड़े हो ना तब भी वस्त्र बदलने नहीं जाना। साधुओं कक्ष में कभी भी मेरे निमित्त विश्राम की मत सोचना, और ये भी नहीं सोचना गांधी गुरुजी हम आपके कमरे में सो जाते हैं, ये भी कभी नहीं सोचना, कभी नहीं। एकांत से साधु का धर्म होता है एकांत में निवास करना। मुनिनाम आलोक की वृत्ति एकांत वृत्ति रूपा, मुनियों की आलोक की वृत्ति एकांत रूपा। अब आपको गुरुजी मुझे सुला लेते थे, नहीं, वो उनका वास्तव था, लेकिन विषय ना आगम नहीं मानता, आगम नहीं मानते किसी गृहस्थ को अपने साथ कमरे में रखना, कुछ नहीं। एकांत मात्र मुनिराज मुनिराज मुनिराज, ब्रह्मचारियों को मत रखिए, ये भी कब किसके परिणाम क्या हो जाए दूर रखो। ओहो, एकांत वृद्धूपा मुन आलोक की वृत्ति, ये तप है तप। अकेले रहना बहुत बड़ी तपस्या, यानी लोग बाजार में घूमते हैं, उनसे कब कमरे में बैठो शांति से, बोले मन नहीं लगता, बोले यहाँ पूजा कर रहे हैं जब तक तो घूम के आ जाता आदमी, प्रवचन सुनो तब तक घूम के आ जाता आदमी, तब तुमको मालूम चलता है कि एक आसन से बैठना तपस्या है, तपस्या। अब किसी को मालूम ही नहीं है, कोई समझते नहीं है। अरे अंगूर सिक रहे हैं, अंगूर लटके हुए हैं,
रास्ते वाले निकल रहे हैं, तुम तो मात लटक रहे अंगूर देख रहे हैं, किसमिस बन रहे हैं, ऐसे साधु तुमको मुस्कुराते दिख रहा है, एक पाटे में बैठा हुआ है, तुम देख रहे महाराज जी तो कितने खुश हैं, मैं तो नीचे तो पाटा गड़ रहा है, तुम्हें पता है क्या मैं तपस्या कर रहे हैं, अंगूर सूख रहा है, अंगूर सूख रहा है। युक्ति सियासन मित्र व्रत प्रसंख्या। लक्की कहता हम भी तो खड़े थे गुरुजी, तो टोंगिया कहता हम भी खड़े थे गुरुजी, लक्ष्मी भाई कहते महाराज जी हम भी तो पड़गान कर रहे थे, आप पड़ गए ही नहीं। ओहो मित्र, व्रत प्रसंख्यान विधि लेके निकल जाना, जिसके भाग्य में होगा वहाँ आहार मिलेंगे, और भाग्य में नहीं होगा तो विधि साथ रहेगी पर विधि नहीं मिलेगी। भीम नाम के मुरझास थे, लोग उनको दीक्षा नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भोजन बहुत था, बोले आप टेंशन मत लो हम उपवास करते रहेंगे। बोले नहीं नहीं उपवास तो नहीं कर सकते, प्रतिदिन आहार तो रखनी पड़ता है, वो मैं ऐसी विधि लेकर नहीं खोलूंगा, विधि नहीं मिलेगी, कोई टेंशन ही नहीं। वो मुरझास ने क्या किया, व्रत प्रसंख्या नियम लिया। वो कैसा नियम लिया, तपस्या कि भाले के को लेके खड़ा हुआ कोई, भाला 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 लेके खड़ा होगा तो आहार प्रदान करूं दूंगा, लेकिन आहार तभी करूंगा भाले पर ही ग्रास रखेगा तो आहार लूंगा, चम्मच से नहीं भाले से रख के देगा तो लूंगा, अन्यथा मेरा उपवास करूंगा मैं। तो मुरराज ने प्रतिज्ञा करके आहार को निकल गए। भाई एक बालक है गोरा गोरा से मोटा सा, क्या नाम इसका, ये एक दो उपवास कर ले पता ही नहीं चलता, 3 उपवास करके बैठे अभी तुम। हो अब ऐसे कोई पहलवान हो उसे फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो मुस्कुराता रहता है। बहुत बढ़िया, करो बेटा तपस्या। मालूम नमन, तुम तो बिना उपवास के ऐसे लग रहे जैसे 50 उपवास करके आए हो। उपवास करो, व्रत करो, कसाय नहीं करना बिल्कुल। सबसे बड़े तपस्वी वे हैं जो गुस्सा नहीं करते, हमें बेतपस्वी अच्छे लगते हैं, वो किंचित ही गुस्सा करें। देखो तपस्या करो, मौन रखो, लेकिन जब बोलो तो अमृत झरना चाहिए, किसी कसाय नहीं निकलना चाहिए। ये तो मालूम चला कि मखमल से ढका हुआ एक मटका और ढक्कन जिसपे सोने का लगा हुआ है, मखमल से ढका, विचित्र आत्मा, मखमल से ढका और सोने का ढक्कन लगा है, जब खोला तो उसके अंदर बहुत दूर निकल हुई मल भरा था, मलघट। ऐसे में तो तुमने वर्षों वर्षों की साधना किए, अनेक दिन की तपस्या किए, जब तुम बोले तो ऐसा बोले जैसे गंदगी निकल पड़ी हो। नहीं मित्र, ऐसे निकलना चाहिए जैसे मालूम, बताऊं क्या, ये रबसेन जैसे लोग ना बड़े चतुर लोग हैं। गर्मी ठंडी का मौसम था, तो मैं रजाई में था, कमरे में आवाज आई खन 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 खन। मैंने कहा, उनने सोचा बच्चे सो गए, मालूम आवाज आई खन खन। मैंने कहा देखूं तो क्या चल रहा है। वो कमरे के अंदर जमीन खुद रही थी, वो उसके अंदर से घड़ा निकल रहा था। सुनना, वो निकल रहा, वो दीपावली को निकालते लोग और फिर गाड़ के रख देते हैं। सो मैंने देखा कि अच्छा, फिर मैं जान के रजाई हटाई नहीं, मैं ऐसे देखता रहा, खोलने दोनों क्या क्या निकलता है। जब मटका निकला तो मटका तो काला था, मटका तो काला था, लेकिन उसके अंदर से जो निकल रहा था वो पीला था। समझ गए आप मित्र, मटका भले काला हो लेकिन निकल क्या रहा था, पीला और सफेद, पीला हो, समझ गए आप, सोना चांदी। ऐसे मित्र शरीर कैसे ही हो, काले कलूटे हो, लेकिन वाणी तुम्हारी मधुर निकलना चाहिए, सोने चांदी जैसी। ये तपस्वी की तपस्या है। तपस्या का मतलब गुस्सा करना नहीं है, तपस्वी को होना चाहिए मंगला कैसा, सूर्य के समान। तपस्वी को होना चाहिए सूर्य के समान। सूर्य जो विमान है इसमें आतप नाम का उदय रहता है।
जो कि मूल में ठंडा होता है, किरणें गर्म होती है। ऐसे तपस्वी जो ना, भले उसका तपस्या का तेज तो दिखे लेकिन अंदर ठंडा होना चाहिए, शीतल। व्रत परिश्रम का मालूम महाराज ने क्या नियम ले लिया? भाले पर। अब कौन पड़गान कर रहा है? नहीं कर रहे महाराज जी, कोई नहीं पड़गान कर रहा, कोई नहीं पड़गान कर रहा। एक दिन एक सम्राट के मन में भाव आया, मैं तो भाला लेके जाऊंगा महाराज को। महारानी मना करी, वैसे तो इतने दिन से आहार नहीं हुए और तुम्हें हिंसक उपकरण लेके पहुंच रहे हो, कहां हार पाएंगे? बोले तुम तो छोड़ो, मैं तो जा रही हूं। मालूम भाला लेके खड़े हो गया, और जैसे भाला लेके खड़े हुए, अब भाला कौन सा? वो राजा महाराजों के घरों में छोटे छोटे अस्त्र रखे रहते ना शोभा के लिए, वो अपने घर का एक भाला लेके पहुंच गया। और जैसे सामने देखा कि सम्राट भाला लिए खड़ा हुआ है, महाराज का पड़गान हो गया। जैसे पड़गान हुआ, अंदर पहुंच गए। अब महाराज मन में मुस्कुरा रहे, अब देखो भाग्य अब क्या बोलता है। अभी तो एक विधि बनी, दूसरी तो बची ना, अभी एक बनी अभी मात्र। बाहर की, भीतर की और विधि थी ना, कि ग्रास पहले वही लूंगा जो भाले पर रखेंगे। थाली दिख गई, बुद्धि चल रही, उन्होंने भाले पे गिरास लगाया और फिर हाथ खींचा। बोले क्या कर रहे हो? बोले ठहरो। और महाराज मुस्कुराए, देखो क्या होने वाला है, एक छीनता है कि रखता है, छीनता कि रखता है। और जैसे ऐसे लाया, उन्हें ऐसे अंजलि खोल दी और मित्र भाले पर रखा हाथ, महाराज की आहार चर्या हो गई। भाग्य है ना, विधि है तो विधि बनती है, और विधि नहीं है तो विधि नहीं बनती है। एक दिन मैंने एक विधि ली पन्ना में, मालूम। अब जैसे मैंने एक मार साहब थे पंडित जी, वो बेचारे रोज पड़घान करते थे, पड़घान नहीं कर पाए। मैंने सोचा इन्हें तो विधि बनानी, पर इन्हीं की विधि ले लेता हूँ। तो मैंने उन्हीं की विधि ले ली। बोले एक सिर पर लिए मिल जाएंगे तो अपन पड़क जाएंगे। अब मार साहब थे ही नहीं वहां, तो मैं पूरे पन्ना में घूम के आया, तब तक मार साहब दिख गए। और जैसे मैं उनको देख के उनकी तरफ जाने लगा, लोगों ने उनका हाथ खींच दिया। बोले तुम्हें देख के महाराज चले जाते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब वे हमारे पीछे पीछे घूम रहे, विधि पीछे पीछे घूम रही है, लेकिन विधि नहीं मिल रही। अंत में क्या हुआ, मैं मंदिर में जाने लगा, तो मंदिर में जाने लगे तो लोगों ने फिर पकड़ लिया उनको। अरे तुम्हें देख के महाराज चले जाते हैं। उनने झटकार करके मंदिर के गेट पे खड़े हो गए। उन्हें परमेश्वर पहले ही खड़ा है तो पूरे गांव में क्यों मैं भी घूमता रहता। मंदिर के गेट पर उन्हें पड़घान कर लिया। ये पन्ना की घटना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आचार्य सनमति साहब की दीक्षा हुई, और दीक्षा के दिन उन्होंने विधि ले ली एक कलश की मात्र। उपास पहले दिन था, एक कलश के नरियल की विधि नहीं मिली उनकी, दूसरा उपास हो गया। भाग्य होना चाहिए। भगवान आदिनाथ स्वामी, बेटा चक्रवर्ती, स्वयं तीर्थंकर, एक बेटा कामदेव, फिर भी 6 महीने घूमते रहे। अहो अलंग सकते भक्तम पितेयम। भवित पिता की विचित्रता है। होनहार नहीं है तो मित्र कोई की बुद्धि चलती नहीं है, होनहार पवित्र है तो सबकी बुद्धियां चलती हैं। ओहो क्या करे भैया। हो लेकिन क्या कर सकते हैं। एक श्रावक पड़घान करके ले गया नागपुर में, हमको मालूम। जब तक सब महाराज लोग आहार को आ गए, शामा को बैठे तो हम लौट के आ पाए, इतनी दूर ले गया। हमने भैया अच्छी गऊ है महाराज, 3 चक्कर लगाओ, ले जाओ 3 किलोमीटर। ओहो उन व्रत प्रसंख्यान, ये बहिरंग तप है। ये दिखते हैं बाहर में, इसलिए को बहिरंग कहा गया, लेकिन अंतरंग तप जो दिखते नहीं है वो अंतरंग तप होते हैं। प्रायश्चित, चित्त की शुद्धि के लिए ये संसार की सबसे तपस्या है। अपनी भूल को भूल मानना मित्र बड़ी टेढ़ी खीर है। अपनी भूल को भूल मानना सामान्य विषय नहीं है। धन्य भी योगी
जो मित्र अपने दोषों को किंचित भी नहीं छिपाते हैं, अपने गुरु के पास जाकर बालक बत कह करके प्रायश्चित लेते हैं। कितने भव्य जीव हैं, कितने भव्य जीव हैं। भूल भूल से हो सकती है, भूल भूल से हो सकती है, पर प्रायश्चित नहीं लेना ये बहुत बड़ी भूल है। भूल भूल से हो सकती है, पर प्रायश्चित नहीं लेना ये जीवन की बहुत बड़ी भूल है। मित्र, अंतिम श्वास निकलने के पहले प्रायश्चित लेके जाना। पर आचार्यों के पास ही प्रायश्चित होता है, गुरुओं के पास ही होता है। सामान्य मुनि भी प्रायश्चित नहीं दे सकते। फिर गृहस्थ और विद्वान, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां, इनको प्रायश्चित देने का कोई आगम का विधान नहीं है। और जिन्होंने प्रायश्चित शास्त्र पढ़ी नहीं, तुम प्रायश्चित दे कैसे सकते हो? जज अलग होता है, वकील अलग होता है, सैनिक अलग होता है, डॉक्टर अलग होता है। मित्र, अस्त्र चलाने वाले को तुम कह दो कि भाई ये जज की सीट पर बैठ जाओ, वो तो एक ही दिन में सब कर देगा, सबका काम। सुब्रत सागर जी, एक व्यक्ति ने, एक मुनिराज ने प्रायश्चित दे दिया। एक छोटी सी गलती उसको 5 उपास करा दिए एक बच्चा से। वो मेरे पास आए, बोले महाराज जी हम प्रायश्चित ले लिए महाराज जी। में कितना क्या दिया? बोले 5 उपवास करवा दिए। हमने धन्य उन महाराज जी को, भले सुमना किए हूं। अरे मित्र, प्रायश्चित के विधान है, उसका संविधान है, गणित है, कैसे कितना प्रायश्चित होता है। अंतरंग तप है, वो प्रायश्चित मिला है, बड़ा सा बड़ा मिला तब भी संतुष्ट होना। और इन्होंने कह दिया गुरु ने एक कारस्वर कर लो, तब ये नहीं कि ना इतने ही सा, ये तुम्हारा विषय नहीं है, ये उनका विषय है। मित्र, बीमार आदमी है, वैद्य ने देख लिया इनको बड़ी दवाई की आवश्यकता नहीं है, पर कुछ ऐसे विचित्र बीमार होते लोग, जब तक उनको इंजेक्शन नहीं लगाओ ना उन्हें शांति नहीं मिलती। देहाती लोग बोले डॉक्टर ने कुछ किया ही नहीं है, ठीक तुम लूटने आए तो लूट लो, लगवा लो इंजेक्शन, चढ़वा लो बाटल। लेकिन वास्तव में इतने बड़े रोग नहीं होते जितने लोग सोचते हैं। सबसे बड़ा रोग तुम्हारा सोच ही है। विपरीत सोच संसार का सबसे बड़ा रोग है। दृष्टि को देखकर विनय करो, जिनवाणी जंगा पर मत रखिए, उच्च स्थान पर रखिए। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय। गुरुओं के आगे आगे नहीं चलना, उनके बीच बीच में नहीं बोलना। सभा लगी है, ऐसे बैठो निसंग सागर जैसे मूर्ति बैठी हो, मूर्ति बैठी हो, मूर्ति बैठी हो, मूर्तिवत। उपदेश देने वाला एक उपदेश दे रहा है, आप सब बैठे मूर्ति बने, ये आप उपदेश दे रहे हो। धन्य मुनि दशा, इनका देही मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रही है। मूर्तिवत, मूर्तिवत विनय, भैया वृत्ति, अंतरंग तप है, अंतरंग तप, अंतरंग तप है। मित्र, कोई मुराद बिहार करके आए हैं, कोई ने उपवास किए हैं, कोई अस्वस्थ हैं, उनकी सेवा करो, ये अंतरंग तप है। जब तक गुणानुराग नहीं होगा तब तक तुम भैया वृत्ति नहीं कर सकती हो। पाद्यु सम्मानम च गुणानुरागात्, समन्त में ने लिखा हुआ है, पाद्यु सम्मानम च गुणानुरागात्। गुणों में अनुराग पूर्वक भैया वृत्ति होती है कि आपके गुणों की वृद्धि हो, वो आप जैसे गुणों की मुझे भी उपलब्धि हो। क्या बोलना मन में? आपके गुणों की वृद्धि हो, वो मुझे आप जैसे गुणों की उपलब्धि हो, दोनों का कल्याण हो। भैया वृत्ति अंतरंग तप है। मित्र, स्वाध्याय अंतरंग तप है, अंतरंग तप। कड़ा कोटा भैया सुन रहा, अंतरंग तप, अंतरंग तप। जो जीव स्वाध्याय करता है, असंख्यात गुण सेड़ी कर्म की निर्जरा करता है। जितना लंबा तुम ध्यान नहीं खींच सकते हो, पर स्वाध्याय लगा सकते, निरंतर कर सकते हो। परिणामों की निर्मलता के लिए स्वाध्याय करते रहना चाहिए। अभी आप क्या करें? स्वाध्याय तो कर रहे हो, आप बताइए। संपूर्ण मंडप में इतने लोग बैठे हुए हैं, ना रस्सी
न खूंटा, न सांकल, न नकेल, फिर भी तुम किसके बल पर बैठे हो? स्वाध्याय के बल पर, एक माह स्वाध्याय के बल पर। कितनी लोग पथरिया के हमसे बोलते, गुरुजी हमने तो जीवन में पहली बार प्रवचन में बैठा हूं। मित्र, प्रवचन एक बार व्यक्ति सुन ले, एक बार सुन ले, पर कहीं जा नहीं सकता। कुछ लोग तो ये बोलते, बंगेला विश्व सारे प्रवचन नहीं सुनना। बोले क्यों नहीं सुनना? उनके तुमने प्रवचन सुन लिए ना, फिर हमारे विकल्प को तुम्हें पाल नहीं पाओगे। उन्हें डर लगता, डर। एक बार चले मत जाना। सागर में चातुर्मास में एक सज्जन प्रश्न लेके आए। वो कंचेदी दाऊ से ने कहा कि महाराज ऐसा है, महाराज ऐसा, महाराज ऐसा है। कंचेदी दाऊ बोले तुम एक काम करो, देखो महाराज तो डांटते फटकारते हैं तो है नहीं है, तो हमारे साथ चलो। तो कंचेदी दाऊ बोले हमसे, बोले महाराज ऐसी घटना घट गई। हमने क्या हुआ? बोले हमने कहा महाराज ये डांटते नहीं है, आपने देखा कभी गुस्सा करते उनको? बोले नहीं देखा। तो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। आप चलो तो ना एक दिन। मालूम क्या बोलता भाई? वो नहीं जा नहीं पाएंगे। तो फिर बोलते क्यों हो? बोले क्यों नहीं जा पाएंगे? बोले मैं जो प्रश्न करूंगा ना, वे मेरे मुख से सब कहलवा देंगे। तो दाऊ, कंचे दाऊ बोले जब तुम्हें इतना डर लगता है तो तुम समझो तुम कमजोर आदमी हो। अब आज से मुंह बोलना बंद कर दो। तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। आगम होगा तो तुम बोल पाओगे, आगम नहीं होगा तो निंदा ही कर पाओगे। जिनके पास आगम होगा वो उपदेश सुनेगा, उपदेश करेगा। आगम नहीं है तो एक एक घंटे दूसरे की निंदा में निकाल देगा जी। स्वाध्याय अंतरंग तप है। चारों नियोग का अध्ययन करो। आपकी जितनी बुद्धि चलती है वो अनुयोग पढ़ लीजिए। जिनका प्रथमा नियोग मन लगता है प्रथमा नियोग पढ़िए, जिनका कर्णानुयोग मन लगे कर्णानुयोग पढ़िए, जिनका चरणानुयोग मन लगे चरणानुयोग पढ़िए, जिनका द्रव्यानुयोग मन लगे द्रव्यानुयोग पढ़िए। चारों अनुयोग। मित्र, एक गाय के चार थन है, चार थन। एक भी थन में इमली की खटाई नहीं निकलती। एक भी थन में गाय के मित्र नीम की निमोरी का रस नहीं निकलता। एक भी थन में गाय के एक भी थन में लाल मिर्च का स्वाद नहीं निकलता। एक भी थन में ज्ञानियों जहर नहीं निकलता है। चारों थन में अमृत पयस पयस अमृत दुग्ध ही निकलता है। ऐसे हमारे चारों नियोगों में अमृत ही होता है, जहर नहीं होता है। चारों नियोग वीतरागता का ही पोषण करते हैं, श्रागता का पोषण नहीं करते हैं। प्रथमा नियोग में भी खूब राजा महाराज श्रृंगार की बातें होंगी। अंत में दीक्षा लेकर के वीतरागी मुनि बन के चले गए। खूब युद्ध कराया भरत का, खूब युद्ध हुआ चक्रवर्ती भरत का, बाहुली महाराज का। अंत में दीक्षा लेकर के निर्वाण को प्राप्त कर लिए। इसलिए ज्ञानियों, ये बंगला कहता स्वाध्याय का ठेका मुझे मिल गया है। मेरे मित्र, तुम्हें ठेका नहीं मिला, तुम भी स्वाध्याय करो, सारा विश्व स्वाध्याय करो। स्वाध्याय हमारा धर्म है। मुनियों का अंतरंग तप है और श्रावकों का भी स्वाध्याय तप है। श्रावक के छठ आवश्यक है, उनमें आवश्यक है श्रावक का भी स्वाध्याय। पढ़ा आपने? स्वाध्याय आपका गुण है। इसलिए स्वाध्याय करते रहोगे ना तो व्यर्थ का पाखंड से दूर रह लोगे, और स्वाध्याय नहीं किया तो दुनिया के पाखंड में उलझ जाओगे। तुम श्राप वरदान में डूब जाओगे। और जिनागम कहता है, नव दे दे कोई लक्ष्मी न कुड़ई उबियारम जीवम स्वभाव स्वम कुड़दी। हे जीव ऋषभ, कोई लक्ष्मी नहीं देता बेटा, कोई तुम्हारा उपकार नहीं कर सकता, अपकार नहीं सकता। हमारा पुण्य का उदय है तो 1000 जगह उपकार करने मिलेंगे, और पाप का उदय है तो घर में ही लोग ताले फांसी पे लटका देंगे। हो अपने घर में भी लोग मरते मिले हैं, और शत्रु घर में भी पुष्पमाला पड़ते मिले हैं। सत्य है। स्वाध्याय अंतरंग तप और मित्र अंतिम तप विसर्ग कारुसर्ग।
अंतरंग तप है और ध्यान उत्कृष्ट तप है। ये तो पता नहीं बंगला तुमने भी गड़बड़ी की है। आप स्वाध्याय में उतर गए, तुम लोग भी भूल को सुधारो। इधर ये पूजा में उतर गए, उपास में उतर गए, लेकिन लोग कह रहे कोई विपश्यना में डूब रहा है, कोई कितने ध्यानों में जा रहे हैं, कोई योगा में जा रहा है, परंतु जैन दर्शन की अंतिम साधना कोई है जहां मित्र उसका नाम ध्यान है। जी जाया ध्यान गिए कम कलंक डहे ऋचरंजन नाण में ते परम पुनवे। जी जाया ध्यानज्ञ, जो ध्यान की अग्नि से कर्म कलंक को जिन्होंने ढह दिया है, ते बंधु सिद्ध परमेश, वे सिद्ध परमात्मा कैसे नित्य निरंजन कोई है, वे सिद्ध परमात्मा है। ये किसके बल पर हुए? ध्यान के बल पर हुए हैं। इसलिए स्वाध्याय के साथ साथ ध्यान की बात कीजिए, पर ध्यान के लिए संयम चाहिए, ध्यान के लिए अपरिग्रह भाव चाहिए, ध्यान के लिए कसायों का निग्रह चाहिए, मन का नियंत्रण चाहिए और इच्छाओं का निरोध चाहिए, तब ध्यान लगेगा, नहीं तो ध्यान लगने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञानियों, आपका समय हो गया, अपने जीवन में तप साधना करो, ध्यान करो, परंतु सारे जगत के प्राणियों से मैत्री भाव रखोगे तभी तपस्वी बन पाओगे, इसमें कोई शंका नहीं करना। आज अपने देश के दीर्घ स्वाध्यायी और दीर्घ तपस्वी, ज्ञान में तल्लीन, जिनके ज्ञान के मित्र हर व्यक्ति प्रशंसा करता है, जो उन्हें माने न माने वो भी प्रशंसा करता है। हमारा बंगला भी उनकी सेवा कर चुका है। आज का ज्ञानमती माता जी का स्वास्थ्य बहुत कमज़ोर चल रहा है, सभी भावना भाव उनका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे और वो जीव दीर्घ काल तक माँ भागेश्वरी जिनवाणी की सेवा करते रहें। सभी लोग एक नामोकार की या शांति मंत्र की जाप जरूर करना कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। और अभी मालूम चिर दीक्षितों में अब तो गिनती के लोग बचे 3, ज्ञानमती अम्बा, संभव सागर जी और कुंतु सागर जी। पूरे देश में दीर्घ चिर दीक्षित साधु 3 ही हैं। वर्धमान सागर महाराज जी भी हैं, लेकिन ये अलग पीढ़ी के हैं, समझ रहे ना। पुष्धन सागर भी हैं, अलग पीढ़ी के हैं, ये पीढ़ी अलग हो गई है, वो पुरानी पीढ़ी वाले हैं 3। संभव सागर जी, कुंतु सारी, ज्ञानमती अम्मा, जितनी हमारी उम्र है ना उतने उनको दीक्षा का दिन हो गए हैं। इसलिए अपने जीवन में जिन वाणी की बहुत सेवा की है, ऐसी भावना भाव संपूज्य का नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान तपोधना नाम देशस्य पुरुष राज्ञा करोतु शांति। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तप्तम धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तप्तम तप धर्मंगाय नमो नमः। उत्तम तप धर्म की भगवान महावीर स्वामी की। Thank you.